तो जब हम महिलाओं के विषय में बात करते हैं, समानता की बात होती है, ये समानता शब्द भी महिला मोर्चा में काम करते हुए मैंने बार बार ये बात कही है महिलाओं के बीच में कि समानता की लड़ाई छोड़ दो। तुम समान नहीं हो, तुम तो विशेष हो। ब्रह्मा ने महिलाओं की महिलाओं का सृजन किया, एक विशेष दायित्व दिया है और जिस दायित्व को छोड़ नहीं सकती। बड़ी संख्या में महिलाएं हर प्रकार की डिग्रियां हासिल कर रही हैं। युवतियां सब क्षेत्र में जाते हुए काम पर जा रही हैं। लेकिन अब एक बात चली है कि जब बच्चा होता है तो बच्चा पालन के लिए फिर नौकरी छोड़ती भी है कुछ देर के, क्योंकि वो समझती है कि ये हमारा महत्वपूर्ण काम है, या बिना समझे भी उसके बच्चे के लालन पालन के बिना वो रह नहीं सकती। तो महिला का अध्ययन करते हुए जो उसका प्राचीन था या आज वर्तमान है और कल भविष्य होगा, उसकी शिक्षा में भी, उसके विकास में भी पुरुषों से थोड़ी सी भिन्नता होगी, और वो भिन्नता होगी जो उसको प्रकृति से मिला हुआ है उसके आधार पर। जहां तक पुरातन काल की बात है, वैदिक काल की, हम सब जानते हैं कि महिलाएं ही ऋचाओं का भी निर्माण करती थी। हर जगह कोई इतना भेदभाव नहीं था। कार्य क्षेत्र में भी बहुत भेदभाव नहीं था। ये ऐसी स्थिति हमारी थी, और चूंकि वह स्थिति विश्व में सबसे अच्छी स्थिति थी, इसलिए जब कभी हम कोई कार्यक्रम बनाते हैं तो मन में ये बात आती है कि वहीं तक पहुंचना चाहिए, आदर्श तो वही रहना चाहिए, और उसी आदर्श को थोड़े बहुत आज के समय के अनुसार ढालने की योजनाएं हम बनाते हैं। उन्हें रोकना नहीं है किसी क्षेत्र में, आगे बढ़ने देना है। उनको बहुत कुछ विशेष सुविधाएं देनी है, क्योंकि वो विशेष है, इसलिए उसको विशेष सुविधाएं चाहिए। देखिए, आज जो हम समाज देख रहे हैं, जिस समाज में हम रह रहे हैं, हमारी बेटियां आगे तो बढ़ रही हैं। यह समाज को सजग होने की जरूरत है और बेटियों को सशक्त होने की जरूरत है। मैं ज्यादातर गांव की बात करती हूँ, क्योंकि गांव में ही जाकर देख के अभी आई हूँ। 7 दिन गांव में रही, बहुत दिनों बाद ऐसा मौका मिला। 60 साल मेरे विवाह के हो गए, अभी 60 साल के बाद अपने गृह देवता की पूजा में गई। वो बहुत बड़ी पूजा होती है, हर साल नहीं होती, लेकिन पूजा देखते हुए, पूजा के विधि विधान और कि क्यों है ये पूजा, क्या है गीत का अर्थ, उसके साथ जो समाज वहां उमड़ता था, जो युवा पीढ़ी उमड़ती थी, और विशेष करके जो लड़कियां आती थी, महिलाएं थी, मैं उनका अध्ययन कर रही। कितना विकास हो गया, कितनी समझदारी बढ़ गई। हाई स्कूल में और कॉलेज में भी क्या क्या सब विषय पढ़ रही है, कितनी समझदारी बढ़ी है। ये सब देख सुनकर इतना आश्चर्य लगा, मैंने कहा मैं फिर अभी लिखूंगी कि 60 साल पहले
जब मैं गांव जाती थी उस समय की क्या अनुभूति थी और आज कितना बदल हो। सब के सब सकारात्मक विकास, वहां कहीं कुछ भी नकारात्मक नहीं है। लेकिन सबसे ज्यादा मुझे बहुत वर्षों से ये खुशी होती है देखकर कि छोटी छोटी बच्चियों को उसका पिता अपने साइकिल के कैरियर पर बैठाकर गांव के मेड़ पर साइकिल चलाता हुआ देखता है। पिता ने सहयोग दिया है, पिता ने सोच लिया है बेटी को भी पढ़ाना है, जो भी कुछ अच्छाई निकले वो खुशबू है, उसी को बटोर लेना चाहिए। शिक्षक शिक्षिकाएं भी स्कूलों में बच्चों पर विशेष ध्यान दे रहे, बच्चियों पर हर जगह से, घर से, स्कूल से, कॉलेज से, सरकार से विभिन्न प्रकार का सहयोग मिल रहा है, सुविधाएं मिल रही है। अब ये वर्तमान का जो विकास है उसमें हम आहिस्ते आहिस्ते हमारा कल क्या था, हमारा इतिहास क्या है, इसके सूत्र उसके मस्तिष्क में डालते जाएंगे। मैंने बहुत सारे सामाजिक विषय पर उपन्यास लिखे। इधर हमने उपन्यास लिखना शुरू किया। सीता, सावित्री, मंदोदरी, अहिल्या, अवतारा लिख रही हूँ। इनकी आत्मकथा लिखी। एक राज्यसभा में सदस्य हैं, उन्होंने एक किताब मेरी पढ़ ली। उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा, आप सीता की आत्मकथा कैसे लिख सकती? आत्मकथा तो आत्मकथा। मैंने एक फौज के साथ कहा, मैं सीता हूं, मैं सीता हूं। आप सब यहाँ महिलाएं जो हैं वो सीता का अंश है आपके अंदर। हमने सीता और राम को वैकुंठ धाम नहीं जाने दिया, हमने अपने हृदय में रखा है उनको। यदि हम लोग सब इसमें से सीता का अंश नहीं होता तो सीता के निर्वासित होने के प्रसंग पर हम क्यों रोते हैं? राम के वनगमन के साथ, कौशल्या के साथ हम क्यों रोते हैं? वही भाव। तो हमारी जितनी भी मैत्रेयी रही हैं, गार्गी रही है, जितनी हमारी जो पूजनीय महिलाएं रही हैं, सशक्त महिलाएं रही हैं, उनके थोड़े थोड़े गुणों को बेधड़क हम अपने सिलेबस में डालें, उनको सिखाएं, उनको बताएं। मैं जब अपनी पोती को सारे चरित्रों के बारे में बताती हूँ जो विथक है, बहुत ध्यान से सुनती है, उसके विचारों में परिवर्तन आता है। और मैंने इसीलिए जितनी भी इस प्रकार की किताब है उसका अंग्रेजी अनुवाद जरूर होना चाहिए, ये कोशिश कर रही हूँ। और लिखने का प्रयास भी इसीलिए है कि हमारी बेटियों को जो दूर देश में जाते हैं या अपने ही देश में बड़े बड़े हॉल में किसी प्रकार की सेमिनार में बैठते हैं तो उनको लगता है हमारा इतिहास तो बहुत बुरा था, हमारे इतिहास में तो सती प्रथा थी, हमारे इतिहास में तो महिलाएं जलाई जाती थी, पता नहीं क्या क्या इतिहास बता दिया। कैसे होगा उसका विकास? कैसे आएगा उसके मन में अपने इतिहास के प्रति गौरव भाव? कुछ दिन पूर्व से इस प्रकार का लेखन प्रयास बहुत प्रारंभ हुआ है, ये खुशी की बात है। इस तरह से केवल छोटे बच्चों से लेकर और बड़े तक महिलाएं भी अपने इतिहास को इस तरह जाने, ये बहुत आवश्यक। अभी अभी मैं कोई किताब पढ़ रही थी, मुझे स्मरण नहीं आ रहा, इंग्लिश में थी कोई, और वो जाति
जब हाँ शंकराचार्य के बारे में हिंदी में है, उसका मुझे लोकार्पण करना था। तो सब जगह से घूमते हुए, बनारस से आते हुए शंकराचार्य जब मिथिला में आते हैं तो मैं इंतजार कर रही थी कि भारती से उनका संवाद होगा। उनका शास्त्रार्थ तो मंडन मिश्र से हो रहा था, लेकिन मंडन मिश्र के आने के बाद उन्होंने उनके स्वीकार करने के बाद भारती को ही बना दिया था जो जज का काम करे। और आप सब कहानी जानते हैं, उसके विस्तार में मैं नहीं जाना चाहूंगी, लेकिन एक बार पढ़ते हुए, फिर से उसको पढ़ते हुए, हमारी उम्र में भी एक मन में गौरव का भाव जगा। कैसा रहा होगा वो समय, कैसी रही होगी महिलाएं, जहाँ तो तोता भी, जिनके परिवार में संस्कृत में बात करते थे, दो तोता मिलते थे। वह समय फिर हूबहू उसी तरह यहाँ नहीं आ सकता। समय बदलता है, लेकिन विचार बिंदु एक होना चाहिए। अपना लक्ष्य होना चाहिए कि हमें किस प्रकार का विकास करना है, कहाँ ले जाना है, उसे क्या बनाना है। यह लक्ष्य माता पिता के साथ साथ शिक्षक गण का भी होना चाहिए, विश्वविद्यालयों का भी होना चाहिए। जब समानता की बात आती है तो अटल बिहारी वाजपेयी की कुछ पंक्तियां मुझे याद आती है। जब मैंने स्मारिका निकाला था, उनसे मांगा था कि आप सब संदेश दीजिए। कई दिन बीत गए, उन्होंने दिया नहीं। एक कॉन्फ्रेंस में हम जा रहे थे, अपने पॉकेट से निकाल के हाथ का लिखा हुआ मैंने पढ़ा और मेरी आंखें भर आई थी। खुशी के आंसू थे। जो मैं कहना चाहती थी नहीं कह पाई थी, मेरे पास शब्द नहीं थे। उन्होंने कहा, समानता के नाम पर जो इस नारी को पुरुष बनाने पर तुले हैं, वो उपहास के पात्र हैं। नारी को नारी रहना है। सिर्फ देखना यह है कि वो हार मांस की बनी नारी न कठपुतली बने, न उड़न पड़ी बनकर देश की धरती से नाता तो। कठपुतली बनने से निकालना है। इतने बड़े राजनीतिज्ञ और चिंतक विचारक ने बहुत बड़ा सूत्र दिया। ये 20 वर्ष पहले की बात है। उसे कठपुतली नहीं बनाना, जो चाहे जैसे नचाले। उसका अपना व्यक्तित्व होगा। शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा, चारों की समुच्चय है वो। मैंने एक पुस्तक लिखी है, उसका शीर्षक है, लेखों का संग्रह है, मात्र देह नहीं है औरत। वो केवल शरीर नहीं है। ये महिलाओं को भी सोचना है, उनको भी ये सीख देनी है। केवल और केवल अपने शरीर के रख रखाव और श्रृंगार में मत लगे रहो। तुम केवल देह नहीं हो, मन, बुद्धि, आत्मा भी है आपके अंदर भी, जैसे पुरुषों में है। आपकी सब जैसा बता रहे थे प्रोफेसर साहब की ज्यादा विकसित है। तो समानता के नाम पर ये बात नहीं होनी चाहिए। और जैसा मैंने कहा कि वो देने वाला हाथ है, वो देता रहता है। बच्चे को जन्म, बच्चे की शिक्षा, बच्चे का लालन पालन, पुरुष को संबल, वो देती ही रहती है। देने वाला हाथ हमेशा ऊपर होता है। इसलिए शिक्षा के लिए जो चीजें बनानी है, जो चीजें उनके अंदर डालनी, हमारी इंदुमती बैठी हैं टाइप, इनका जो विषय है, इनकी जो संस्था है, केवल महिला के लिए नहीं, दाम्पत्य विकास कैसा होना चाहिए, उस विचार पर
विशेष ध्यान है, बहुत प्रकार के लेखन है और शिक्षा के क्षेत्र में इनका स्वयं बहुत पहले से अध्ययन है। तो एक मूर्ति ऐसी जब वह बच्ची होगी, किशोरी होगी, बड़ी होगी, महिला बनेगी, माँ बनेगी, दादी बनेगी, तो कैसी होगी? इसका प्रयास होना बहुत जरूरी है। और वो जैसा कि मैंने पहले कहा कि दोनों मिलकर करेंगे। जब कभी हम अंधकार युग की बात करते हैं, प्राचीन युग में जो कुछ था वो अंधकार युग होता है। हम लोग कहते हैं उस समय विकास रुक गया था, इसलिए तो अंधकार युग नाम पड़ा। और महिलाएं घर में रह गई, पर्दा प्रथा थी, बहुत सारी चीजें उस समय आ गई थी, आप सब जानते हैं। वो संस्कारित नहीं कर पाई अपने बच्चों को, और संस्कारित नहीं कर पाने के कारण जो उचित विकास होना चाहिए था, जैसे पूर्व में हुआ था या बाद में भी हुआ, वो नहीं हुआ। लेकिन आज सब सुविधाएं हैं और उन सुविधाओं के साथ ये प्रसन्नता की बात है कि सब लोग बेटी को आगे बढ़ाने की कोशिश भी कर रहे हैं। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। मेरे पिताजी ने यह काम 75 वर्ष पहले किया है। बेटी को बचाया भी था, पूरी कहानी नहीं कहूंगी, और 8 वर्ष की बेटी को हॉस्टल में डाला। गांव के सारे गांव के लोग देखने आए थे, जा कहां रही है बेटी। तो केवल उन दिनों ब्याह के ससुराल ही जाती, छात्रावास का नाम भी नहीं सुना था। आज उसी गांव की सारी बेटियां गांव के हाई स्कूल में पढ़ती हैं, बगल के कॉलेज में पढ़ती हैं, सब जगह जाती हैं। लेकिन कुछ जो कमियां है, जो संस्कार की बात है, जो शिक्षा उसके अनुरूप मिलनी चाहिए, वो ध्यान देना चाहिए। दूसरी बात, स्वतंत्रता जब मिलती है, सुविधाएं जब मिलती हैं, उसका दुरुपयोग नहीं किया जा सकता, उसका सदुपयोग किया जाता है। 1980 में महिलाओं का एक जुलूस निकाल रही थी इंडिया गेट पर। मैं आगे थी, पीछे से नारा लगा, हम भारत की नारी हैं, फूल नहीं चिंगारी हैं। मैं पीछे मुड़ के गई, सबको रोका, अरे रुको, ये नारा मत लगाओ। फिर देखने लगी सब मेरी ओर, मैंने कहा नारा लगाओ, लेकिन थोड़ा सा अंतर करो। हम भारत की नारी हैं, फूल और चिंगारी नहीं की जगह पर और करो। हम अपने फूल का जो हमारा काम है, दायित्व है लोगों का मन खुश करना, उनको सुगंधी देना, उनकी सेवा करना, वो हम नहीं छोड़ सकते। हमें नारी बना के जो ब्रह्मा ने भेजा है, प्रकृति ने भेजा है, उसे हमें संभाल कर रखना। उसके कारण हम सबको जोड़कर परिवार को जोड़ते हैं, फिर समाज को जोड़ते हैं। एक मेरे ही गीत की पंक्तियां हैं, कैसा समाज हो, ममता से हो ओतप्रोत, समता आधारित समाज हो, संवेदना हृदय का भूषण, इससे सजा समाज। हर्षित मुखरा हर यौवन का, पग में गति ले आए निस्दिन नूतन, गान सेवा का 3 पीढ़ियां गाए, तीनों पीढ़ी मिल गाए, नव समाज निर्माण करे। ममता चाहिए, हृदय में संवेदना चाहिए,
बिना संवेदना का, बिना ममता का कोई निर्माण नहीं हो सकता। और हम तो निर्मात्री हैं, निर्माण का कार्य है, संरचना का जिनकी जिम्मेदारी है। एक दूसरे गीत या कविता के माध्यम से मैंने कहा, कर्महीन वह महिला, कर्महीन वह न सुझ निज जंतु की। उसको अपना सुध नहीं है कि मेरा भी निज कुछ है, कुछ नहीं। मत छेड़ो कोई साधना सर्वस्व की। वह जो साधना करती है वो सर्वस्व के विकास के लिए, उसे मत छेड़ो, उसको ऐसे ही रहने दो, पढ़ने लिखने सब कुछ करने दो, लेकिन साधना रत रहने दो। तूलिका त्याग, रचना का मतलब है, उसका सिंबल है तूलिका। तूलिका त्याग यदि खड़क धरेगी, निर्माण छोड़ विध्वंस करेगी, बचा पाओगे क्या कुछ? समय है संभलो अब भी, बनाया जो संविधान, स्वीकारो न डालो अब कोई व्यवधान, न अब कोई व्यवधान। अलग अलग विषय को लेकर जब मन में भाव आते हैं, ये कविता के माध्यम से भी कही है, लेकिन हमारे मंच पर, सभागार में ही नहीं, मंच पर भी पुरुषों की संख्या ज्यादा है। मैं आते ही मैंने गिनती कर ली। ये बहुत शुभ लक्षण है। और मैंने जो दो वक्ताओं को सुना, उन्होंने महिलाओं के गुणों का ही बखान किया है। सब लोग करते हैं, बाहर जाके मंच पे तो बोलते ही हैं, घर में अपने थोड़ा लगता है कि हाँ हाँ तुम ही इंदिरा गांधी बन रही हो। चलता है, ये तो सास के बेटे ऐसा करते हैं, जिसको भी हम ही लोग पालते हैं, पाल पोस के रखते हैं सास के बेटे को, तो अभी वही सुनाता है अच्छा इंदिरा गांधी बने हो। कोई यदि बहुत शीशे के सामने बैठ जाए तो पति जरूर कहेगा कभी न कभी कि हेमा मालिनी नहीं बन सकती, छोड़ो अब शीशा के सामने से हटो। लेकिन स्वीकारता हर व्यक्ति है, चाहे बेटा हो या पति हो, इसको स्वीकार करते हैं और सहयोग करते हैं। यह हमारे समाज की संरचना है। बढ़ने दिया, आगे बढ़ो चलो, लेकिन छोड़ेंगे नहीं, हम सहायता करते रहेंगे, हम पीछे से रहेंगे। ऐसे समाज में जो ऐसे भाव हैं, आज मैंने देखा कि मैं बहुत हल्के से, मैं बधाई देना चाहूंगी, बहुत हल्के से लोकार्पण करने के लिए उसको रैप किया गया था कि मैं स्मारिकाओं को, लेकिन जब मैं खोलने लगी तो प्रोफेसर साहब मुझे मदद किया, उन्होंने खोल दी। और अक्सर मैं देखती हूँ कि वहां बैठ के जैसे पानी का बोतल उठाती हूँ, जो बगल में बैठे रहते हैं वो खोल देंगे। कितना संस्कार है, कैसा संस्कार है। ये संस्कार तो पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे अंदर, पुरुष हो महिला हो, उसके अंदर आया हो। मैं हमेशा कहती हूँ कि ये बाल मेरे सफेद उम्र के अनुसार नहीं हुए, मैं तो 42 हूँ। मैंने इसको सफेद डाई किया, 15 वर्ष पहले से सफेद डाई किया और बहुत भ्रमण किया इस भ्रम को मिटाने के लिए कि लोग कहते हैं कि युवा पीढ़ी में उच्छृंखलता आ गई है, और बड़ों का सम्मान नहीं करते हैं, उसमें कोई संस्कार नहीं है। लेकिन मैंने देखा कि जब से सफेद बाल हुआ, युवा पीढ़ी तो ट्रेन हो, प्लेन हो, कहीं जहाँ कहीं भी हो, प्लेन में तो कभी कभी चढ़ते समय छोटा पर्स हाथ में है, कोई नौजवान ले लेता है, आंटी करता था, अब दादी करता है, ये पर्स मैं आपकी सीट पे डाल दूं। मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं विश्वास से डालोगे।
कहता नहीं ले लेता है। कभी भी जो युवा पीढ़ी है, चाहे वो लड़की है वह लड़का हो, संस्कार उसको अपरोक्ष रूप से डालिए। कितना भी शिक्षित हो जाए, सीईओ हो जाए, बड़े से बड़े, बड़ा से बड़ा लड़ाकू विमान चलाए, सब कुछ करेगी, कर रही है, लेकिन उसमें संस्कार नहीं रहेगा तो फिर वह परिवार को, समाज को जोड़ नहीं पाएगी, लोगों को आनंद नहीं दे पाएगी। कोई कमियां हैं तो उसे बताइए, मत कहिए उसके सामने कि ये तो संस्कार विहीन हो गई, ये तो कुछ बड़ों का आदर नहीं करती है। नहीं, हमें आशावादी होना चाहिए। हमें लड़का हो या लड़की, उसको आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा के क्षेत्र में यह स्मरण करते हुए कि अपने इतिहास को संजोकर वर्तमान का निर्माण करते हुए हम भविष्य को कैसे उज्जवल बनाएं। आज महिलाओं के बारे में बात हो रही है और जैसा मैंने कहा कि वो पूरक है। ईश्वर ने पुरुष को भी ऐसी क्वालिटी दिए हैं, ऐसे गुण दिए हैं, इनको ऐसे गुण दिए हैं, दोनों मिलकर पूरक होते हैं। जब तब उस गुण की महत्ता बढ़ती है, तो समाज के लिए उपयोगी होता है।